लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जो हमने देखे तीन ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, तो उनमें जो डेफिनेशन दी, जो उसकी वर्किंग है, उसको ट्रुथ टेबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ लॉजिकल एंड की ट्रुथ टेबल लेंगे, यहाँ और की। तो लॉजिकल एंड में कंडीशन 1, कंडीशन ट्रू, और रिजल्ट। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आंसर रिजल्ट ट्रू ही आएगा। आपको यूज़र नेम पता है, आपको पासवर्ड पता है, तो आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको यूज़र नेम ध्यान में है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आपको यूज़र आईडी नहीं पता, केवल पासवर्ड पता है, तो भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। और अगर दोनों चीज़ें हमें नहीं ध्यान में, तो हम लॉगिन नहीं कर सकते। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। यही काम अगर और ऑपरेटर से किया जाए, कंडीशन 1, कंडीशन 2, रिजल्ट। जब आपको अपना रोल नंबर ध्यान है, आपका नेम ध्यान है, तो रिजल्ट आप वेबसाइट से निकाल सकते हो। आपको रोल नंबर ध्यान है, स्टूडेंट का नेम नहीं पता, तो रोल नंबर वाइज रिजल्ट निकाल सकते हो। स्टूडेंट के पेरेंट्स को स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं पता, लेकिन नेम के बारे में ध्यान है, तो भी नेम वाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें ना रोल नंबर पता है, ना नेम पता है किसी पर्सन का, तो दोनों जानकारी नहीं है, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ सिंगल सिचुएशन में फॉल्स है, जब व्हेन बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन रिजल्ट विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और इसमें क्या था, व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। सी लैंग्वेज में एंड के लिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर का ये है, और ऑपरेटर ये वाला। तीसरा हमारे पास आता है नॉट, ये सिंबल एक्सक्लेमेशन। ये सिंगल कंडीशन पर ही काम करता है। इसमें कंडीशन एक ही होगी और रिजल्ट आएगा। अगर यहां कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये तीन चीजें ट्रुथ टेबल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने पढ़ी हैं, और ये जो है कॉन्सेप्ट उसी के बिहाफ पर प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर पर भी आप देख सकते हो। ओके,
हमने थोड़ी देर पहले इसी का वो एग्जाम्पल कंडीशन क्रिएट करके, सिचुएशन क्रिएट करके तो उस पर किया था। वही चीज़ यहाँ ट्रुथ टेबल में दी गई है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो हमारे पास 3 ऑपरेटर कंप्लीट हुए। पहला अरिथमेटिक, दूसरा रिलेशनल, तीसरा जो है हमारे पास वो है लॉजिकल। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 4th ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। 4th ऑपरेटर हमारा कौन सा है? असाइनमेंट। जैसे पिछले ऑपरेटर समझाए हैं उसी प्रकार से असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए मैं ये शब्द ले लेता हूं। क्या है ये असाइन? असाइन का मतलब कोई चीज़ किसी को असाइन कर देनी, उसके लिए वो चीज़ फिक्स कर देनी। हम कई बार कहते हैं कि भाई ये सीट उस स्टूडेंट को अलॉट की गई है, उस स्टूडेंट को असाइन की गई है। ये नोटबुक या ये नोट्स हैं, ये उसको असाइन कर, ये प्रोजेक्ट उसको असाइन कर दिया गया। तो असाइन शब्द रियल लाइफ में बहुत बार यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ को किसी दूसरे के लिए फिक्स कर देना एक तरह से, तो वो असाइन कहलाता है। तो ऐसा सिंबल जो किसी वैल्यू, डाटा या किसी रिजल्ट को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो सिंबल क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन ए वैल्यू और रिजल्ट किसका आता है? एक्सप्रेशन का। असाइन ए वैल्यू और रिजल्ट इनटू ए वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि वो सिंबल असाइन करता है, फिक्स करता है एक वैल्यू को या रिजल्ट को किसके अंदर? इनटू ए वेरिएबल। असाइनमेंट जो ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है? ये वाला, जिसे हम रियल लाइफ में इक्वल साइन, बराबर का निशान कहते हैं। रियल लाइफ, आम जिंदगी में ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बराबर या इक्वल साइन नहीं कहलाता। ये साइन जो है, ये सिंबल जो है, ये ऑपरेटर जो है, ये क्या है? असाइनमेंट है। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। और किस पर्पस के लिए? वैल्यू को, रिजल्ट को असाइन करने के लिए। ये जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो वर्क परफॉर्म करता है, ये राइट साइड से वैल्यू या रिजल्ट को राइट साइड से किस तरफ
लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैंने यहां पर लिखा 500, ओके। ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस तरफ मान लो मैंने लिख दिया RS, रुपीज़। तो ये जो वैल्यू है जो राइट साइड में पड़ी है वो असाइन किसको कर दी जाएगी? लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड में क्या है? वेरिएबल है, जिसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वेरिएबल मेमोरी स्पेस होगा जिसका नेम क्या है? RS। और ये 500 की वैल्यू उसके अंदर स्टोर की जाएगी। ठीक है? या ये देख लें, जैसे हमने लिखा सम असाइन 10 + 5 × 2। तो यहाँ तो एक वैल्यू थी जो सीधी असाइन होगी, यहाँ एक एक्सप्रेशन दी गई है। तो ये पहले सॉल्व होगी ये पूरी एक्सप्रेशन। 5 × 2 10, 10 + 10 तो क्या बन जाएगा? 20। तो वो जो 20 होगा किसको असाइन कर दिया जाएगा? सम को। तो सम नाम के वेरिएबल में 20 आ जाएगा। तो ये देखें एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया वो इसमें असाइन हो रहा है राइट टू लेफ्ट, या अगर सीधी वैल्यू दी है वो असाइन होती है। तो मैंने इसकी वर्किंग के बिहार पर आपको बताया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोट जरूर कर लें। ऑपरेटर यानी कि सिंबल ही है। कौन सा सिंबल है? ये वाला, बराबर का निशान, जिसे बराबर का निशान या इक्वल ऑपरेटर ना कह के असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जो वर्क कैसे राइट टू लेफ्ट परफॉर्म करता है, पहले सारा राइट वाला जो भी काम होगा वो परफॉर्म होगा और फिर लेफ्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेफ्ट में वो असाइन कर दिया जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर लिया जा रहा है, इंक्रीमेंट, पांचवा ऑपरेटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज के लिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज। वैल्यू बढ़ाना, ऐड करना, घटाना, माइनस करना। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू एडिशन के लिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस के लिए। ये दोनों ऑपरेटर की पहले तो देखें जरूरत क्यों पड़ी। आप सबने अभी असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है। ये वैल्यू असाइन की गई ए को, तो ए में क्या आ गया? 10। प्रोग्रामिंग जब की जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है,
तो हर प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वो स्टेटमेंट क्या है कि भी आपके पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपको नेक्स्ट एंट्री पर या नेक्स्ट डिस्प्ले पर इंक्रीज करना हो सकता है या डिक्रीज करना हो सकता है। तो ये 10 का 11 बनाना हो सकता है या 9 बनाना हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ए की जो वैल्यू है, अगर इसको इंक्रीज करना है तो ए की वैल्यू +1 देना पड़ेगा। तो ये ए में 10 है, 10 + 1 11 हुआ, और फिर वापस किस में स्टोर करवा दिया, वो ए में। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी सिचुएशन हर प्रोग्राम में होती है, लूपिंग के टाइम भी जरूरत पड़ती है, या कई ऐसे लॉजिक लगाए जाते हैं यहाँ वैल्यू इंक्रीज की जाती है। तो इंक्रीज करने के लिए ध्यान दें, हमें जो स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है वो स्टेटमेंट ये वाली है, जिसमें a+1 और असाइनमेंट ऑपरेटर और a, जिसमें इंक्रीज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में बहुत बार लिखी जाती है। तो इस स्टेटमेंट को बार बार ना लिख के, इस स्टेटमेंट को इस तरह से ना लिख के इसकी शॉर्ट फॉर्म को लिखा जाता है। वो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, 2 बार प्लस का निशान, 2 बार प्लस का साइन। तो यहाँ इसको इस तरह से ना लिख के ऐसे लिखा जाएगा, A++। कैसे? तो ये स्टेटमेंट ऐसे ना लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में, इजी वे में, सिंपल मेथड में लिखा जाएगा, वो है ++ का सिंबल। और अगर हमें माइनस की जरूरत पड़ती है वैल्यू कम करने की, तो इस स्टेटमेंट को ना लिखते हुए A-। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ++, और माइनस क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म एक तरह से बनाई गई है ताकि आप इजीली काम कर सकें, एरर आने के चांस कम होंगे, क्योंकि यहाँ साइन भी लगाना है, प्लस सेमीकोलन, ए 2 बार लगाना। तो इस तरह तो प्रोग्रामर डेवलपर ने यही सोचा उसके बिहाफ पर, तो उन्होंने ये चीज़ हमें दे दी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। होगा क्या, वैल्यू एक बढ़ेगी और एक कम होगी इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से। इसके आगे भी और कई सारी चीज़ें हैं, आप पहले इसे नोट करें। अब यहां इसके नेक्स्ट इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कैसे यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये कितना इंक्रीज करेगा, 1, डिक्रीज कितना करेगा, 1। माइनस लगाने पर और प्लस लगाना। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से आगे कैसे और यूज किया जाता है। तो हमारे पास एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये 2 तरह से यूज होता है। ये प्रीफिक्स या
पोस्ट फिक्स। जब हम किसी वेरिएबल नेम के बाद में इसको लगाते हैं तो ये पोस्ट फिक्स कहलाता है। और जब किसी वेरिएबल के पहले इसको लगाया जाता है तो ये प्रीफिक्स कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जब इंक्रीज या डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में हो तो पोस्ट फिक्स, पहले हो वेरिएबल के तो प्रीफिक्स है। ये दोनों ही, चाहे ये हैं चाहे ये हैं, ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये सेम कब है कि भी आप चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन कब ये सेम रिजल्ट देंगे? व्हेन इट यूज विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। ये दोनों समान प्रकार से काम करते हैं, मैंने ये कहा। फिर अब ये कह रहा हूं समान प्रकार से रिजल्ट इनका कब आएगा? जब इनमें कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगा होगा। सुन लो, A10 है, ठीक है, दो एग्जांपल लेके चल रहा हूं। A10 है, मैं चाहे A++ लिखूं या दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं ++A लिखूं तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? A की वैल्यू 11 हो जाएगी इन दोनों स्टेटमेंट से। तो आप कोई मर्जी यूज कर लो, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई मर्जी इसका यूज कर सकते हो, चाहे पोस्ट फिक्स लें या चाहे प्रीफिक्स लें। लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसे हो जाए, ये सिचुएशन ऐसे हो जाए, तब प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों का मतलब बदल जाएगा, दोनों का रिजल्ट चेंज हो जाएगा, दोनों की वर्किंग चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहां पर अब क्या यूज किया है? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। ऊपर वाली लाइन में कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं था तो इसलिए दोनों क्या थे? सेम थे, दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो गई 11। यहां असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स की वैल्यू का रिजल्ट और होगा, पोस्ट फिक्स का रिजल्ट और होगा। ध्यान दें, जब प्रीफिक्स यूज किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ तो क्या होता है? फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है पहले इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, यानी कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और फिर उसके बाद वैल्यू क्या की जाएगी? असाइन की जाएगी। ओके, तो अगर प्रीफिक्स का यूज असाइनमेंट के साथ किया गया है तो पहले राइट पोर्शन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो इस सिंबल के भी आप पर होगा, और फिर उस वैल्यू को क्या किया जाएगा? असाइन किया जाएगा। तो यहां इस ++A में A की वैल्यू यहां 11 बनाई थी तो 11 के बाद ++ होगा तो ये A की वैल्यू खुद की वैल्यू 12 हो जाएगी। ध्यान रखना,
इस ए वेरिएबल की वैल्यू पहले बढ़ेगी, 12 होगी, और फिर वही वैल्यू बी को ट्रांसफ़र की जाएगी, तो बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 12, 12 होगी। तो ए और बी बोथ हैव ए वैल्यू 12 एंड 12। लेकिन अगर ये पोस्ट फिक्स का यूज किया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू असाइन होगी, फिर उसके बाद वो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज। यहां देखें 10 था 11 हुआ, यहां पोस्ट फिक्स है तो पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू असाइन की जाती है, तो ए की वैल्यू जो 11 थी पहले बी को दी जाएगी। तो ए में 11 है तो 11 पहले बी को दे दिया जाएगा, और बाद में ए की वैल्यू खुद की इंक्रीज की जाएगी। तो यहां ए की वैल्यू 12। तो प्रीफिक्स में दोनों के पास 12 12 आया, और अगर पोस्ट फिक्स यूज किया गया उसी एग्जांपल में, तो पोस्ट फिक्स यूज करने पर फर्स्ट वैल्यू असाइन, देन वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज बिहाफ ऑफ ऑपरेटर। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बाद में इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का भी लॉजिक लग रहा है, और प्री और पोस्ट का भी यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर का नाम क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर। तो 5th नंबर कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है जी, शुरू करें। तो कंडीशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन के बिहाफ पर बता रहा हूं। ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी का मतलब 3। वैल्यू होती हैं। ये ऐसा ऑपरेटर है जिसमें क्या होगा, 3 वैल्यू होंगी। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर इज टर्नरी ऑपरेटर। चलो इस टॉपिक को इसको आगे करने से पहले थोड़ा सा और पिछले असाइनमेंट टॉपिक में एक पॉइंट रह गया था। तो यहां देखें
हम कई बार कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो या हमने ये चीज़ लिखी थी, ठीक है, या कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर एस, तो एस की वैल्यू आर में चली जाएगी। तो जब हम ये कोई भी चीज़ या ये लिख लें 10 + 15, ठीक है, तो ये या ये हमने यूज़ किया, ये क्या है, ऑपरेटर है। पीछे हमने इतने सारे ऑपरेटर ही किए हैं, हमने देखा 10 > 5, तो ये क्या था, ये भी क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर तो हमने बहुत कर लिया, ये सारे बीच में ऑपरेटर हैं, लेकिन ये ध्यान हम दे रहे हैं अब कि जो ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में होता है वो चीज़ क्या कहलाती है। तो जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ऑपरेटर के दोनों तरफ, इन्हें ऑपरेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये पहला ऑपरेंड है और ये दूसरा है। तो यहां ये 10 ऑपरेंड है, 15 ऑपरेंड है, और बीच में इनके जो है वो ऑपरेटर है। तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर किया तो उसमें 2 ऑपरेंड थे। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर किया तो उसमें 2 ऑपरेंड थे। हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया तो उसमें सिंगल ऑपरेंड था। आपको ध्यान होगा a++ तो ये एक ही है, b-, तो यहां पर सिंगल ही है ऑपरेंड। तो सिंगल ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, यानी कि 2 के लिए जो यूज़ किया जाता है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पर। क्लियर मतलब बोर्ड पर लिख देता हूँ यहाँ। जो ऑपरेटर एक ऑपरेंड रख रहा है उसे यूनरी या अनरी ऑपरेटर कहते हैं। जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स रख रहा है उसे बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। और ये पहला ऐसा है जो 3 ऑपरेंड रख रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो हमारा ये रिलेशनल बाइनरी है, ये बाइनरी है। इस बाइनरी के अंदर लॉजिकल में जो नोट वाला था ना, ये बाइनरी है, लेकिन इसके अंदर जो नोट वाला था वो यूनरी है। ऐसे अर्थमेटिक जो है वो भी बाइनरी है, असाइनमेंट जो है वो भी बाइनरी है। ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये यूनरी या यूनरी कह लो सिंगल कंडीशन पर। और ये जो है हमारा 6 नंबर, ये टर्नरी ऑपरेटर है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑपरेंड यूनरी या अनरी और बाइनरी, 1 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड और 3 ऑपरेंड, उसे टर्नरी कहते हैं। तो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, एक टर्नरी ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड्स रखता है।
तीन ऑपरेंड में क्या क्या होगा, तीन ऑपरेंड्स के अंदर फर्स्ट कंडीशन होगी, क्वेश्चन मार्क, ये ट्रू पार्ट होगा, एरिया होगा, ब्लॉक होगा, फिर कॉलन और फिर फॉल्स और ये सेमीकोलन लास्ट में। तो एक पोर्शन ये, दूसरा पोर्शन ये, तीसरा पोर्शन ये, तो 3 ऑपरेंड हैं, तो इसलिए इसे टर्नरी कहते हैं। और इसके डिवाइडेशन के लिए ये ब्लॉक बना रहा है, एक ब्लॉक, ये दूसरा। तो कंडीशन आपको पता है, जब मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर करवाया था तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्रिएट करते हैं, कंडीशन आने पर, सिचुएशन क्रिएट होने पर हम किसी डिसीजन को ले सकते हैं, वो ट्रू या फॉल्स के बिहाफ पर वो डिसीजन ली जाती है। और उस डिसीजन के बिहाफ पर अगर वो कंडीशन सही होगी तो कंडीशन सही के अकॉर्डिंगली काम होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी, गलत होगी, तो गलत के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाएगा। तो आज आप देखें, इस चीज़ को ध्यान से देखें, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद या रिलेशनल ऑपरेटर के अगर डाउट्स आपके थे तो यहाँ थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। ये कंडीशन है, वहाँ आपको बताया था कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मैंने कुछ ऐसे 10 बड़ा है 5 से, हाँ जी बड़ा है, 10 बड़ा है 50 से, नहीं जी, तो ये कंडीशन फॉल्स है। ये सिचुएशन बताई थी ट्रू और फॉल्स की, लेकिन काम आगे कैसे होगा वो हमने नहीं देखा था। तो यहाँ आप वो ऑपरेशन देखते हैं कि ए ग्रेटर बी, ये सिचुएशन है कि भाई इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना वो किसको असाइन कर दें, सी को। ए और बी में से जो भी बड़ा हो, जिसकी वैल्यू बड़ी हो, ग्रेटर हो, वो सी को असाइन कर दें। तो यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर की कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, सही होगी, तो इसका ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा ब्लॉक, फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहां देखें ए बड़ा है बी से, अगर ये सही बात है तो बड़ा कौन है, ए, और अगर ए बड़ा है बी से गलत है तो बड़ा कौन होगा, बी। ओके, यानी कि मैं यहां पर आप कोई भी रियल लाइफ का एग्जांपल ले सकते हो। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेंबर में छोटा भाई या बहन है, तो उसके साथ आप कंपेयर करोगे, आप अपने जो है किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को लोगे तो दोनों में से एक बड़ा होगा। तो अगर राम बड़ा है करण से, सही है, तो यहाँ पर बात आएगी कि हाँ राम, ओके, और राम बड़ा है करण से नहीं, गलत है भाई, तो बड़ा कौन होगा, करण। तो उसके बिहाफ पर वो वैल्यू इस सी को ट्रांसफर होगी। तो ए ग्रेटर बी अगर सही है तो ए जो ट्रू ब्लॉक में है, किस ब्लॉक में, ट्रू ब्लॉक में, वो ए की वैल्यू किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, सी को। ये काम नहीं करेगा फॉल्स ब्लॉक। और अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है ए ग्रेटर नहीं है बी से, तो ए ब्लॉक काम नहीं करेगा, कर्सर सीधा कहां जाएगा, बी पर, और बी की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी सी को। दोनों में से एक सिचुएशन अक्कर होगी, घटित होगी, दोनों सिचुएशन नहीं घटित हो सकती। दूसरा एग्जांपल, 10 बड़ा है 5 से, तो या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। तो 10 बड़ा है 5 से, हाँ जी, तो ए की वैल्यू ट्रांसफर होगी। 10 बड़ा है 50 से, नहीं जी, तो नहीं आने पर कहाँ जाएंगे, बी, बी में क्या है 50, तो बी की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर होगी। तो कंडीशन के बिहाफ पर ट्रू या फॉल्स होगा। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है
तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जो भी पार्ट हिस्सा एग्जीक्यूट यानी कि चलेगा, उसके चलने पर दूसरे पर कोई काम नहीं होगा। तो ट्रू अगर है वैल्यू तो यही एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, इस पर कोई काम नहीं होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक हो जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ पर चलेगी, ए पर कुछ भी काम नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी क्यों? तीन चीज़ें होती हैं, कंडीशन होती है ट्रू ब्लॉक, फॉल्स ब्लॉक। यहाँ मैंने वो तीनों चीज़ें आपको याद करके दिखाई और उसके बिहाफ पर रिजल्ट किसको ट्रांसफ़र कर दिया? सी को, क्योंकि यहाँ लेफ्ट राइट टू लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट किसके बिहाफ पर? असाइनमेंट ऑपरेटर के बिहाफ पर लागू होता है। तो हम प्रीवियस को मिक्स करते आ रहे हैं। देखो यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर ए ग्रेटर देन बी, रिलेशनल ऑपरेटर भी आ गया, ये क्या आ गया? असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया, राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन करके जा रहा है। फिर उसके बाद नई चीज देखी, ट्रू और फॉल्स के बिहाफ पर, रिलेशनल ऑपरेटर के बिहाफ पर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने लिखा है इसको आप नोट करें तसल्ली से, वीडियो पॉज करके। अगला ऑपरेटर हमारे पास आता है बिट वाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर, 7th नंबर। बिट वाइज ऑपरेटर समझने के लिए ये शब्द निकाल लो, क्या लिखा हुआ है? बिट। बिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आप में से बहुतों को पता ही है बिट, और 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 बिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये 8 बिट के अंदर जो वैल्यू होगी उनका जो भी कैलकुलेशन के रिजल्ट निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? मान लो ये लिखा हुआ है और तो ये 2 है, ठीक है? तो ये बिट वैल्यू और ये बाइट वैल्यू, तो इस तरह इस पर आपको जाना नहीं है इतना, आपको तो सिर्फ ध्यान का रखना है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर समझने के लिए अभी डेफिनेशन नहीं बताई आपको। तो बिट क्या है इसको निकाल लें। बिट कंप्यूटर में अंदर एक इकाई होती है। क्या होती है? इकाई। मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचेस होते हैं ना, तो उसी तरह से कंप्यूटर की इकाई है। और कंप्यूटर में किस चीज़ की? मेमोरी की इकाई है बिट, सबसे छोटी, सबसे छोटी। और ये मिलकर क्या बनाते हैं? बाइट बनाते हैं। तो कितने मिलकर बिट? 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। जैसे 12 इंच मिलकर एक फुट बनाते हैं, तो उस तरह से फुट मीटर में, मीटर किलोमीटर में, तो ये बिट लेवल। तो अब समझाता हूँ बिट वाइज ऑपरेटर। नोट कर लिया होगा आपने। तो ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है ये बेसिकली बिट लेवल पर काम करता है। किस पर? बिट लेवल पर काम करता है ये जो ऑपरेटर होते हैं। और बिट वाइज ऑपरेटर बिट लेवल पर काम करते हैं। बिट लेवल यानी कि 0 1 पर जो काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? पहले तो एंड है,
बिटवाइज एंड बिटवाइज और, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, ओके। और 3 और हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और ये एक हमारे पास और आता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑपरेटर बिटवाइज हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, ये सारे क्या हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हैं। इन बिटवाइज ऑपरेटर में जो काम होता है वो बिट लेवल पर होता है। देखें कैसा काम होता है, नोट कर लिया होगा आपको। हम लिखते हैं A5, जो कंप्यूटर की मेमोरी में बिट लेवल पर स्टोर होता है। वही 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 5 कंप्यूटर में, ये ला 5, 4 5 6 7 8, ये रहा 5 कंप्यूटर का। और ऐसे ही ये ले लो 20, एक 2 3 4 5 6, हाँ जी। तो ये कंप्यूटर का 20 जो है, ये लो 2 और ये 4 8 16, ये लो जी, ये कंप्यूटर का 20 है। बिट लेवल पर ये हमारे लेवल की वैल्यू है, लेकिन बिट लेवल पर ये है, और ये हमारे लेवल की वैल्यू है, बिट लेवल पर ये, ठीक है। तो पहला ऑपरेटर मैंने आपको क्या लिखवाया, बिटवाइज एंड, तो मैं लिखा A एंड B, और जो भी रिजल्ट आए किस में आ जाए, C में। तो पहले A की वैल्यू क्या है, ये रही बिट लेवल पर 1 2 3 4 5, और B की वैल्यू क्या है बिट लेवल पर, ये 2 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, फिर 3 0 है ना। तो यहां ध्यान दें, ये 1 किसके लिए, मान लो ट्रू के लिए, और ये किसके लिए है, फॉल्स के लिए। तो यहां बीच में कौन सा, बिटवाइज एंड, काम तो वही होगा एंड वाला। एंड में क्या था, जब दोनों में से, एंड में क्या था, जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स एंड में। तो ये दोनों ट्रू हैं, नहीं है, ये दोनों फॉल्स हैं, तो फॉल्स ही आएंगी। यहां पर ये दोनों ट्रू हैं, मैंने कहा 1 को क्या कहते हैं, ट्रू, तो ट्रू ट्रू ट्रू, और ये सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो बिट लेवल पर A एंड B किया गया, तो ट्रू फॉल्स के बिहाफ पर जो आंसर आया 1 2 और ये 4, तो ये C की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओके, ऐसे एग्जांपल ले लो, A और B, A और B, और ऑपरेटर है,
इसका लिखें वैल्यू, ए की वैल्यू वही ऊपर वाली लिखनी है 3 0, सॉरी 3 नहीं 5 0, और ये 1, इधर ये 3 0, फिर 1 0 1 0 और 0। और में क्या था, जब दोनों ट्रू हो तो भी ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स आता है। तो ये ट्रू ये फॉल्स तो ट्रू, ये दोनों फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये ट्रू, ये यहां पर ये। तो यहां जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 20 और 21। तो सी की वैल्यू 21 आ गई। अब ये मत पूछना 21 कैसे आया क्यों आया, इसके लिए आपको सीओ नंबर सिस्टम तो उसमें बताया जाता है। ओके, तो इसकी वैल्यू 21 है। तो सीओ वाली नंबर सिस्टम की वीडियो है, वो आप देख सकते हो। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। आगे का एग्जांपल, हमारे पास ए 5 लिया था, मैं कर रहा हूं ए लेफ्ट शिफ्ट 2 और बी। तो ए लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 5 है। ये है लेफ्ट शिफ्ट वाला। तो लेफ्ट क्या होता है, इस तरफ शिफ्ट का मतलब खिसका देना। चेयर पर कई जने बैठे हैं तो हम कहते हैं ना शिफ्ट हो जाओ, तो एक एक आगे हो जाओ, एक आगे हो जाओ, दो आगे हो जाओ, दो दो चेयर आगे शिफ्ट हो जाओ। तो उसी तरह से ये है, 8 बिट हैं, ये ऊपर फुल है, तो इसको ए को 2 बिट शिफ्ट करना है। तो ये 8 बिट है, तो पहला बिट और दूसरा बिट शिफ्ट हो जाएगा। तो तीसरा पहले की जगह ले लेगा, चौथा दूसरे की जगह ले लेगा, पांचवा तीसरे की जगह ले लेगा, छठा यहाँ आ जाएगा, सातवां यहाँ आ जाएगा, आठवां यहाँ आ जाएगा और नौवां 10वां यहाँ आ जाएगा। ये जो है नौवां, मतलब 9वां 10वां नहीं है, ये जो इधर ये 2 शिफ्ट होने के कारण लास्ट 2 खाली हो गए, एम्प्टी हो गए हैं, तो उसमें 0 0 रखा जाएगा। तो ये जो नई वैल्यू बनी है ये क्या है, 20 है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 20 है। ओके, बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20। तो 2 बिट लेफ्ट साइड से शिफ्ट किया गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लो, A5 B राइट शिफ्ट कर लो, 2 बिट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 की वैल्यू है, 101। अब की बार ए की जो वैल्यू है, ये एक ए है, इसकी वैल्यू 2 बिट राइट साइड की शिफ्ट किए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गया। तो ये दोनों यहाँ से बाहर हो जाएंगे, तो ये तीसरा यहाँ पहले पर आ जाएगा। बाकी तो ये देखो 0 ही हैं, और ये लास्ट जो खाली बच गए वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो बनी है वैल्यू, ये 1 बनी है। अब की बार b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये जो एग्जांपल ऊपर दिया, लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट, वीडियो पॉज करके
रोक के आप नोट कर सकते हो। तो कुछ सिंपल एग्जांपल जो आपको समझ आ सकें तो वो यहां पर करवाए गए हैं। और ये था हमारा बिट वाइज ऑपरेटर, जो बिट लेवल पर, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, उस लेवल पर काम कर सके। तो हमारा 7th ऑपरेटर कंप्लीट। 8th नंबर जो ऑपरेटर है वो है हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर जिसमें पहला आता है कोमा। इसमें पहला ऑपरेटर हमारे पास क्या आता है? कोमा ऑपरेटर। दूसरा आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तीसरा इसमें आएगा हमारे पास एड्रेस साइन या एस्टेरिस्क साइन, पॉइंटर ऑपरेटर। 4th नंबर पर हमारे पास एक आएगा डॉट या एरो। डॉट या ये तीर का निशान। ये जो है ये कहलाता है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। तो ये 4 ऑपरेटर जो हैं वो स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। आठवां टाइप, सबसे पहले ले लो कोमा। ये देखो, ये तीनों मैं अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? ये पॉइंटर दोनों समझाने के लिए पॉइंटर का टॉपिक आता है, वो काफ़ी आगे चल के आएगा। तो जब तक आप पॉइंटर की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट समझोगे फिर उसके बाद ये दोनों यूज़ करके देखोगे। ऐसे ही ये जो है, ये डॉट या ये एरो जो दिया गया है, ये लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक होता है स्ट्रक्चर यूनियन। उनको एक्सेस करने के लिए, पॉइंटर के बाद का भी टॉपिक है उसको एक्सेस करने के लिए। और ये साइज ऑफ ऑपरेटर डाटा टाइप टॉपिक आपने किया हो, डाटा टाइप समझा हो, तो उसके बाद आप इसको समझ सकते हो। हाँ, कोमा है तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड ही है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो 2 सिमिलर टाइप की थिंग्स को, वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है रामकरण, तो ये रामकरण एक जने का नाम भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है ना। 2 का कब मानेंगे? जब बीच में कोमा लग जाएगा। तो 2 सिमिलर टाइप की वैल्यूज को, थिंग्स को सेपरेट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो रियल लाइफ में हम कोमा यूज़ करते हैं, वही प्रोग्रामिंग में कोमा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ बेसिकली वेरिएबल लिए जाते हैं। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल जब लेने हो
तो उनके बीच में ये कोमा ऑपरेटर लगाया जाता है। ओके, तो ये हमने टॉपिक ऑपरेटर का देखा। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं, बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, लेकिन वो डाउट, वो कन्फ्यूज़न समय के अनुसार अगले टॉपिक करते चले जाएंगे तो और डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे, आपको समझ आता रहेगा, कन्फ्यूज़न दूर होती रहेंगी। तो आपको ऑपरेटर का टॉपिक 8 है ऑपरेटर, तो ये देखने हैं, समझने हैं, नोट आपने किए हैं, इसको पूरा ढंग से रिवाइज करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं।